आज की कहानी की शुरुआत 1975 से किया जाता है, जहां एक ऑर्फनेज में हमें कुछ बच्चे को काफी मजे से खेलते हुए दिखाया गया। उन सारे खेलते हुए बच्चों में हम लॉरा नाम की एक बच्ची को भी देख पाते हैं, जो आज बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वजह यह था कि उसे किसी ने गोद ले लिया था, यानी उसे अडॉप्ट कर लिया था। इसी के साथ दिखाया गया कि कहानी में 20 साल ऐसे ही गुजर जाता है जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ हम लॉरा को बड़ी हुई हालत में देख पाते हैं। पता चला कि अब लॉरा की शादी हो चुकी है और उसका एक प्यारा सा बेटा भी है। असल में लॉरा अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उसी ऑर्फनेज को खरीद चुकी है, उसी ऑर्फनेज के बगीचे को जिसे हमें 20 साल पहले देखा हुआ था। दरअसल यहाँ पर लॉरा का एक प्लान था कि अब वो यहाँ अपने आप दुनिया के सारे बच्चों को अडॉप्ट कर लेगी और किसी भी बच्चे या बच्ची को उनके माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देगी। जबकि उसके इस काम में उसका पति उसका पूरा साथ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि इस काम को करने में कोई बुराई नहीं है। कुछ टाइम के बाद जब इनके घर का शिफ्टिंग खत्म होने के बाद लॉरा ने देखा कि उसका बेटा, जिसका नाम साइमन है, वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। इसीलिए उसकी मॉम उसके मन को हल्का करने के लिए समुद्र साइड पर घुमाने के लिए लेकर चली जाती है। दोनों हस्बैंड और वाइफ एक साथ कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा साइमन खेलते खेलते ऐसी जगह पर चला गया जहां उसे कुछ अजीब लगने लगा था, क्योंकि उसने एक केव के अंदर चला गया था। लॉरा और उसके हस्बैंड ने जब साइमन को इधर उधर नहीं देखा तो वो परेशान हो गई। बाहर आकर साइमन अपने मॉम से कहने लगा कि अंदर मैं एक बच्चे के साथ खेल रहा था, वो मेरे साथ खेल रहा है, आज से मैं उसका दोस्त बन चुका हूँ, उसका नाम टॉमस है। अपने बच्चे की ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसको भी लेकर अपने घर वापस आने लग जाती है। उसी टाइम दिखाया जाता है कि साइमन रास्ते में अपने घर आते हुए सीपियां यानी सी सेल्स फेंकते हुए चलता चला जाता है, क्योंकि टॉमस उसके घर आए तो इसी सी सेल्स का पीछा करते करते उसके पास चले आए। खैर, इसी तरह से दिन बीतता चला गया और इसी बीतते हुए दिनों के साथ साथ दिखाया गया कि साइमन की हालत खराब होता चला जा रहा था। हालत खराब होने का मतलब यह था कि वो दरअसल किसी न दिखने वाली चीजों या लोगों से बातें करने लग चुका था। अब यह कितना सच था और कितना सही था वो हमें इस कहानी में ही पता चल जाएगी। लॉरा और उसके हस्बैंड को ऐसा लगता था कि शायद वो अपने इमेजिनरी दोस्तों से बातें करता होगा, क्योंकि इस एज में सभी बच्चे अपने दिमाग में खुद की दुनिया में बनाए हुए डॉल्स या अपने बनाए हुए बच्चों के साथ खेलता और बात करता होगा। ऐसे ही फिर से दिन गुजरने के साथ साथ साइमन अपनी मदर लॉरा को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है, जिसमें उसने 6 बच्चों को एक कतार यानी लाइन से बनाया हुआ था। उसकी मॉम देखती है कि उस ड्राइंग में से एक बच्चा बहुत ही अजीब सा दिख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर साइमन ने मास्क पहना दिया था। साइमन अपने मॉम से कहने लगा कि यह बच्चा टॉमस है और यही है जो मेरा पहला और सबसे प्यारा दोस्त है। साइमन की मॉम तब हैरान हो गई जब उसके बेटे ने यह कहा कि वो सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं और यहीं इसी घर में हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन उसकी ऐसी बात को सुनकर भी लॉरा अभी भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद साइमन अपने इमेजिनरी की बात कर रहा है, क्योंकि उसने पहले भी इसी तरह की बात कर रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए और एक बारिश वाली मौसम में पेनिगिना नाम की औरत उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। यहाँ पर वो लॉरा से अपने आप को एक सोशल कर्मचारी बताने लग गई और वो कहने लग गई कि मैं साइमन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। उसकी बातों से यहाँ यह रिवील हो गया कि असल में साइमन लॉरा का बेटा नहीं था, उसे भी लॉरा ने अडॉप्ट किया हुआ था। साथ ही साथ उसे HIV भी हुआ था। उन मुद्दे को लेकर लॉरा के पास आई हुई औरत इतनी अजीब तरीके से बताने लग गई कि लॉरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, यहाँ तक कि उसे गुस्सा भी आने लग गया था। इसी गुस्से में वो उस औरत को अपने घर से बाहर निकाल देती है। रात में दिखाया गया कि लॉरा को अपने घर के बाहर शेड की तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे वहाँ पर कोई छुपा हुआ दिखाई दिया था। वो यह देखकर थोड़ा दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। इससे पहले कि वो उसे जाकर पकड़ लेती, लेकिन वो वहाँ से भाग चुका था। लेकिन बाद में दिखाया गया कि वो कोई और नहीं बल्कि बेनिगिना ही थी। अगले मॉर्निंग में साइमन एक गेम खेलते हुए दिखाया गया। यहाँ आकर इस गेम के बारे में जब लॉरा पूछने लग गई तब उसने बताया कि यह गेम मुझे मेरे दोस्तों ने सिखाई है। इस गेम के बारे में वो बताने लग गया। कहता है कि इस गेम में हमें बहुत सारे पहेलियां सॉल्व करनी पड़ती हैं। एक पहेली हमें दूसरी पहेली को सॉल्व करने में मदद भी करती चली जाती है, और जब हम सारी पहेलियां को सॉल्व कर चुके होते हैं जिसके बदले में हमें एक बहुत ही बड़ा इनाम मिलता है। और आपको पता है मुझे क्या मिला? ये सारी पहेलियां सॉल्व करने के बाद मुझे एक पेपर्स मिली हुई है जिसमें एकदम सफाई से लिखा गया है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपने मुझे गोद लिया है, यहाँ तक कि मुझे HIV भी है, मैं बहुत ही जल्द इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं मरने वाला हूँ। लॉरा उसकी ऐसी कही हुई बातों से पूरी तरह से उदास हो जाती है, जबकि वो साइमन का ख्याल रखने में कोई भी कमी नहीं कर रही थी। उनकी काफी सारे पैसे, लगभग पूरे घर की सेविंग्स साइमन के दवाइयों में लग जाती रहती थी और वो हर कोशिश में कदम उठाए हुए खड़े थे कि किसी तरह से उसके अंदर से यह बीमारी चली जाए और वो ठीक हो जाए। खैर, इस बार भी वो साइमन को कुछ नहीं कहती और पहले की तरह दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन ये लोग अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं। पार्टी के टाइम साइमन दोबारा से पहले से काफी ज्यादा ही बदतमीजी करने लग गया था और उसी गुस्से में लॉरा साइमन को एक थप्पड़ जड़ देती है। उसका ऐसा करना ही था कि साइमन उस पार्टी से निकलकर चला जाता है। कुछ टाइम के बाद जब साइमन लॉरा को नजर नहीं आता तो वो उसे ढूंढते हुए ऊपर चली आती है। उसे साइमन तो कहीं पर भी नहीं मिला था, लेकिन उसे ढूंढने के चक्कर में उसे वही बच्चा दिखाई दे दिया जो उसके बारे में साइमन हमेशा बातें करता रहता था। मास्क पहना हुआ बच्चा जिसका नाम टॉमस था, वो उसके पास आता है। उसे देखकर
देखकर लॉरा उसके चेहरे से मास्क को हटाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से वो बच्चा लॉरा को पीछे वॉशरूम में धकेलते हुए वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। लॉरा के शोर मचाने के बाद सभी आकर उसके दरवाजे को खोलकर बाहर निकाल तो देते हैं, लेकिन बाहर लॉरा काफी लोगों में साइमन को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि पुलिस में भी कंप्लेन कर दी जाती है, लेकिन साइमन का कुछ अता पता नहीं चलता। लॉरा उसे ढूंढने के लिए अपने घर के नीचे कोल्ड शेड के अंदर भी गई, जहाँ पर उसके हाथ से कुछ लोहे की रॉड्स गिर गए, जिसे वो फौरन उठाकर रख दिया, लेकिन यहाँ पर भी साइमन नहीं दिखाई दे रहा था। रात में लॉरा उसी केव के अंदर भी जाती है जहाँ पहली बार साइमन ने उन्हें बताया था कि उसे वहाँ थॉमस मिला था, लेकिन वो वहाँ पर भी मौजूद नहीं था। पूरी रात लॉरा को अपने घर के पीछे से किसी की गुर्राने की आवाज आती हुई सुनाई देती है, लेकिन वो इन आवाजों का कुछ भी नहीं कर पाती। पुलिस भी इंक्वायरी करके भी नाकाम रहती है और फिर एक ऑफिसर को लगता है कि जरूर बेनेगिना ने ही किडनैप किया होगा, क्योंकि इन्होंने पता किया था कि बेनेगिना कोई सोशल वर्कर नहीं थी और कुछ दिन पहले वहीं आकर लॉरा से साइमन के बारे में पूछ रही थी। ये लोग साइमन के साथ साथ बेनेगिना को भी ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सुराग इनके हाथ नहीं लग पाता। लॉरा और उसके हस्बैंड अपने बेटे के गायब हो जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। ऐसे ही करते करते 6 महीने भी गुजर गए, लेकिन आज भी साइमन इन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। लॉरा एक दिन अपने ऑफिस से वापस आ रही थी। उसी टाइम पर रोड पर एक औरत का काफी खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट को देखकर दंग रह जाती है। उस औरत को एक कार कुचलते हुए भाग चुकी थी और उसका पूरा जबड़ा भी टूटकर अजीब तरह से हो गया था। उसने पास जाकर जब देखा तो पता चला ये औरत कोई और नहीं बल्कि बेनेगिना ही थी। अब क्योंकि वो साइमन के गायब होने वाले केस के अंदर शामिल थी, इसीलिए अब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है और उन्हें घर के जरिए पता चला कि बेनेगिना सालों पहले इसी आर्फिनेज के लिए काम करती थी, जिस आर्फिनेज को अब लॉरा ने खरीद लिया था और अब उसका बच्चा भी वहीं पर था, जो टॉमस ही था। उसका बच्चा एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। उसका चेहरा दिखने में काफी अजीब था, वो आम इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसीलिए टॉमस अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया घूमता रहता था, लेकिन आर्फिनेज के शरारती बच्चों ने उसे इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि वो अपने चेहरे से मास्क उतारने में मजबूर हो गया और फिर अपने शकल दिखाने पर टॉमस बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा भी हुआ था, जिससे उसे वहां रहा नहीं गया और वो भागते हुए उसी गुफा में चला गया था, जिसे हमें इस कहानी के स्टार्टिंग सीन में साइमन को जाते हुए देखा था। बताया गया कि रात के टाइम में उसी गुफा के अंदर समुद्र की लहरें टकराईं और उसी लहरों की वजह से टॉमस की डूबने से मौत हो गई। उसके मरने के बाद बेनेगिना ने इस बारे में पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। यही सब बातें जब लॉरा को पता चला तो वो जाकर सीधा एक मीडियम से मिलती है, एक ऐसे इंसान से जाकर मिलती है जिसके पास इंसानों के अलावा दूसरे एंटिटी से बातें करने की पावर्स मौजूद थी। वो लॉरा को उस आर्फिनेज के बारे में उसे सब कुछ बताने लग गए। लॉरा उससे पूछने लग गई कि मेरे जाने के बाद इस बगीचे में हुआ क्या था। वो मीडियम अपने पावर के जरिए पास्ट में जाकर यहाँ जो हुआ था वो सारी चीजें देख लेती है और उसे एक बहुत भयानक हकीकत ये पता चला था कि बेनेगिना ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए एक दिन उन सारे बच्चों को खाने में जहर देकर मार दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि उसके बाद उसने सारे बच्चों के डेड बॉडीज को ले जाकर कोल्ड शेड के अंदर छुपा दिया था। उसके ऐसा करने के बाद वो अपने बदले के आग से दूर हो गई थी। जब तक यह शेड और यह पूरा जगह गवर्नमेंट के अंडर में था तब तक बेनेगिना चैन से सांस लिए घूमती फिरती थी, लेकिन जैसे ही इसी प्रॉपर्टी को लॉरा ने खरीदा तो बेनेगिना को अपने पकड़े जाने का डर सताना शुरू कर दिया था। इसीलिए वो उस तूफानी रात में कोल्ड शेड के अंदर आई हुई थी। वो अपने खिलाफ सारे सबूत को मिटाना चाहती थी। अगले दिन लॉरा को एक लॉक भी याद आया जो उसके बेटे ने पहेलियां सॉल्व करते हुए उसे दिया हुआ था और उसी लॉक को कोल्ड शेड के दरवाजे पर लगाकर चेक किया तो ये लॉक वहाँ उस जगह पर काम कर गया था। उसी के अंदर बोरिये में भरा हुआ उसे बच्चों की हड्डियां मिलती हैं। यह देखने के बाद लॉरा के होश उड़ जाती है और अगले दिन यहाँ पुलिस को इन्फॉर्म कर बुला लेती है। पुलिस इस एरिया को सील कर दिया और यहाँ के सारे मरे हुए बच्चों की लाशों को निकाला गया और उनका पूरे सम्मान के साथ फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। अगले दिन दिखाया गया इन सारी चीजों को लेकर लॉरा का हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो चुका था और वो लॉरा को लेकर फौरन यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन लॉरा कहने लगी तुम चले जाओ, मैं यहीं रहूंगी और पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर मेरे बेटे के साथ हुआ क्या है। और आखिर वो गया तो गया कहाँ। अपने हस्बैंड के जाने के बाद लॉरा इस पूरे आर्फिनेज को वैसा ही बना दिया जैसा वो सालों पहले रहा करता था। असल में वो चाहती थी कि उन सारे बच्चों की सोल्स उससे मिलने के लिए आएंगी। वो पहले के जैसा यहाँ की डाइनिंग टेबल को सजा देती है। उन बच्चों के चेयर पर उन सभी बच्चों के नाम की डॉल्स को रख दिया था। लॉरा यहाँ घंटों बैठकर उनका इंतजार करने लग गई थी, लेकिन फिर भी वो बच्चे नहीं आते। और अब ऐसा नहीं हुआ तो लॉरा अगले दिन वही गेम शुरू कर दिया जो साइमन ने बताया हुआ था कि उसके ख्यालों की दुनिया वाले उसके साथ इस गेम को खेलते रहते हैं और वो इसी घर में रहते हैं। लेकिन इस बार लॉरा ने उस गेम को जब शुरू किया तो वो सारे बच्चे गेम खेलने के लिए यहाँ उसके पास आ गए थे। वो स्पिरिट्स अब उसे एक के बाद एक पहेलियां देते चले जाते हैं जिसे वो सॉल्व करती चली जा रही थी और आखिर में वो इस घर के स्टोर रूम में बने हुए एक कमरे में पहुंच गई थी। लॉरा अपने आप में ही ठान लिया था कि भले ही वो उसका गोद लिया हुआ बच्चा है, लेकिन मैं उसे और उसके बारे में हुए सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी। कि तभी उसे वहाँ एक दीवार के अंदर छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दे दिया। उसके पास वही लॉक जो पहले मिला हुआ था। उसी लॉक को जब इस दरवाजे में लगाकर चेक किया था तो फौरन से यह दरवाजा खुल गया और उसे अपना बेटा साइमन दिखाई दिया, जो उसे देखते ही लॉरा का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो उसे गोद में उठाकर प्यार करने लग गई और रोने भी लग जाती है। उसे लग रहा था कि उसका बेटा 6 महीने से इसी कमरे में बंद पड़ा था और सो रहा होगा, जो उन स्पिरिट लोगों के साथ रहते हुए उसे पता ही नहीं चला कि बाहर कितना वक्त गुजर गया था। वो साइमन को लेकर जब बाहर निकली तो उसने देख पाया कि उसके हाथ में कपड़े के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था
कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और सच में ऐसा ही कुछ था। असल में जो भी कुछ इसने देखा हुआ था वो सब एक छलावा था। वो बच्चा या स्पिरिट्स थी या बस उसे भ्रम हो चुका था। जैसे ही वो कुछ दूर आगे जाकर देखती है कि वो मास्क वाला बच्चा जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा था और उसने ठीक उसी तरह से मास्क पहना हुआ था। वो डरती हुई उस बच्चे के पास जाती है और जैसे ही आगे बढ़कर उसके चेहरे से मास्क हटाती है तो उसने देखा कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि साइमन ही था, जो कई महीनों पहले ही इसी घर में मर चुका था। यहाँ तक कि उसकी बॉडी पूरे 6 महीने के गल सड़ चुकी थी। यहाँ पर उसकी बॉडी को जगह सिर्फ हड्डियां ही थी जो बची पड़ी थी। अब सीन यहाँ से सीधा फ्लैशबैक में कर दिया गया और दिखाया गया कि आखिर यह सब हुआ तो था, लेकिन आखिर कैसे हुआ था और मर कैसे गया। इसी घर में थोड़ा पीछे उसी टाइम पर शिफ्ट हुई जिस दिन इनके घर पार्टी थी और उसी दिन लॉरा ने साइमन को अनजाने में मारा। तो यह देखकर वही स्पिरिट साइमन को सहारा देते हुए कमरे में लेकर आई। जब लॉरा उसे ढूंढते हुए यहाँ आई, पहली बार में तो साइमन चुप गया था, लेकिन फिर जब उसे एहसास हुआ कि काफी लंबी टाइम बीत चुकी है और उसे यहाँ से बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाया क्योंकि उसी टाइम जो लॉरा के लोहे का पाइप नीचे गिरे थे उसी की वजह से यहाँ के दरवाजे को ब्लॉक कर दिया था। वो जोर जोर से अपनी मॉम को आवाजें लगाकर मदद का गुहार लगाता चला गया, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। उस टाइम लॉरा को काफी बार एहसास हो रहा था कि कोई तो है जो चिल्ला चिल्ला कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यह आवाज उसी के बच्चे की थी। और जब कोई आवाज नहीं सुना तो बेचारा साइमन थक हार कर वहीं कुछ करने की कोशिश की, जिससे वो वहाँ की सीढ़ियों पर गिरा और वहीं पर उसी टाइम उसकी मौत हो गई। प्रेजेंट में दिखाया गया जहाँ लॉरा अब अपने बच्चे की लाश को लेकर ऊपर वापस आ जाती है। यहाँ पर दिखाया गया कि लॉरा अब काफी बुरी तरह से सदमे में घुस चुकी थी। उसने पहले अपने हस्बैंड के दिए हुए लॉकेट को वहीं पर रखकर कुछ देर तक यहीं पर बैठी रही। उसने अपने ऊपर यह दोष देते हुए थोप रही थी कि उसकी एक गलती की वजह से उसका बेटा इस दुनिया से चला गया और इसीलिए अब उसे भी इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए अब वो काफी सारे जहर की पिल्स खा जाती है, क्योंकि माँ आखिर कैसे अपने बेटे के बिना जीवित रह सकती थी। उसके पिल्स की गोली खाते ही यहाँ से सीन कट होकर लॉरा को स्पिरिट दुनिया में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो इसी घर के अंदर अपने बच्चे के साथ साथ उन सारे भूतिया बच्चे भी मौजूद थे। अब यहाँ सीन यह बन गया था कि लॉरा अब इसी जगह पर रहने वाली थी, क्योंकि उसे ही तो यह सब करना पसंद था। वो अनाथ बच्चों को वो प्यार देना चाहती थी जो उसे कभी मिला ही नहीं था। इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से यह दिखाया गया कि लॉरा के हस्बैंड अपने वाइफ और अपने बेटे दोनों का फ्यूनरल करते हुए दिखाया गया, जिसके बाद वो इस घर को एक बार देखने के लिए आया था जहाँ उसे अपना लॉकेट भी मिल गया था। लेकिन ठीक उसी टाइम पर सामने से एक दरवाजा खुला और यह देखकर लॉरा का हस्बैंड हल्की सी स्माइल किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जान चुका हो कि यह दरवाजा उसके लिए लॉरा ने ही खोला हुआ था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म भी हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।